चलो बच्चों ये देखते हैं आज चैप्टर जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर है जो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, और एनसीईआरटी के मैंने टोटल 10 चैप्टर करा दिए। ठीक है, 10 चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होना है वो हमारा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में भी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, और दोनों एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसमें से कोशिश ये करूंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, बाहर से जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होंगे वो प्रॉपर बाहर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आर डी शर्मा से करा दूंगा या सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, इन्हीं 3 चीजों से क्वेश्चनों को पूरा कराना है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेंगे एक आध क्वेश्चन अगर कोई इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो करा दूंगा, वरना मुझे तो नहीं लगता है एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ सकते हैं, माना कि एग्जाम्पल में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लेक्चर हमारा क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये याद रखना। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले देखो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आ जाएगी। क्या दिया गया है, पहला तो इसमें बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बारे में। दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इनके इन टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, पहला लीनियर में इसमें क्या रहेगा, नो डिग्री या नो पावर्स, नो डिग्री बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होती है, या नो पावर्स। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसके ऊपर क्या 2 डिग्री हो। कितनी बेटा, 2 डिग्री हो या 2 पावर हो, 2 पावर्स। ठीक है, क्यूबिक में जिसके ऊपर क्या 3 डिग्री हो। ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो बेटा 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या 3 पावर हो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी जीरोस की बात की जाए पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, तो नॉर्मल पॉलिनोमियल्स, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 5, ये इस टाइम क्या हो जाएगी, तुम्हारी ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, बाकी इसमें हमें जीरो वगैरह फाइंड करना है, तो हमें क्या x की वैल्यू दी जाएगी हमें। ठीक है, वो पुट करके देखना है। बाकी इसके क्यूबिक में बेटा इसकी इक्वेशन क्या लिख देंगे, इसका एग्जांपल का लिखना चाहो तो लिख लेना, इसका क्या 2x प्लस 1। ठीक है, इसका लिख दो 2x प्लस 4। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्यूबिक में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4 कर दो, कुछ भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पावर है, क्यूबिक बोली जाएगी, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक बोली जाएगी। ठीक है, कोई पावर नहीं है तो लीनियर बोली जाएगी। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, जैसे मुझे ये इक्वेशन दी गई, ठीक है, ये इक्वेशन दी गई, ठीक है,
तो ये वाला जो नंबर होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। बाकी ये क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रिक हो जाएगी, ठीक है, क्वाड्रिक टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या नॉर्मल टर्म्स दिया हुआ है, लीनियर का टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद और क्या इसमें हो सकता है, बस इसका ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, और ज्यादा कुछ इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा इसमें कुछ एक दो इसके रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। जीरोस के रिलेशन, यानी कि जीरोस कैसे निकालना है, तो हमें इक्वेशन इस तरीके से दी जाएगी, इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। और x बराबर हमें चेक करना होगा, ऐसे -1 ले लिया या 1 ले लिया, ठीक है। इस पे देखना है जिसमें ये क्या हो जाए, जीरो आ जाए, यानी कि रिमाइंडर इसका जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, उसका जीरो हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, या इसका, ठीक है, या इसका जीरो हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अब इसमें आ जाता है इतना ये हो गया इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ा सा इसमें और इंट्रोडक्शन है, देखो अब इसमें क्या, जैसे मैं कोई इक्वेशन देखी, सपोज मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये ले लेता हूँ ax = ठीक है x स्क्वायर माइनस 2x और -3, ठीक है। ये हमने क्या इसकी इक्वेशन ले ली, ये हमारी क्या पॉलिनोमियल्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें पॉलिनोमियल्स निकालना है। इसके तो जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका पॉलिनोमियल्स का, जो रूट्स निकालेंगे, ठीक, जनरल जो फॉर्मूला हो जाएगा ax² + bx + c, ठीक है, = 0। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x² ऐसे लिखा जाएगा माइनस, ठीक, ब्रैकेट लिया जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा, ठीक, माइनस का 3। बेटा इसके ऐसे फैक्टर करो 3 के, जो कि मल्टीप्लाई करने में कितना 3 आ जाए और माइनस करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, यानी कि 3 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये x² ऐसे रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का कितना x हो जाएगा और माइनस का 3। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x - 3 बच जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, x + 1 = x - 1, सॉरी x - 3, ठीक है। अब इसके जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, और दूसरी जो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, प्लस का 3 आएगी, ठीक है, कितना आ जाएगी, प्लस का 3 आ जाएगी। अब इसमें देखो ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको अगर मानना चाहे तो अल्फा मान लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो रिलेशन है, ठीक है, याद करा देता हूं। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा -b अपॉन में a आ जाएगा, क्लियर। सम ऑफ जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है, = क्या हो जाएगा, c अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। अब देखो b की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर आ जाएगा b की जगह पे, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे a की वैल्यू पे, ठीक है। उसके बाद बीटा की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे x² कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला और होता है बेटा, वो क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला देख लो, जिससे में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का होता है। किसका होता है बेटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस x ब्रैकेट में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको दोबारा ऊपर सही से लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, या तो यहीं इसको सही से लिख लो,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा। ये इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। ये है इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर्स, ठीक है। बस देखो पहले क्या होता था 2020 के आसपास या 17, 18, 19 में यहाँ पर गामा भी था, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस से गामा हटा दिया गया है, अल्फा बीटा रखा गया है, ठीक है। पहले क्या होता था 3 जीरोस के बीच का रिलेशन पूछते थे, अब क्या होता है 2 जीरोस के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। अब जैसे कि देखो ये हमने क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस से। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा की वैल्यू क्या मेरे पास माइनस है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, माइनस का 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3 है, इज इक्वल टू, इक्वेशन में देखो जरा, इक्वेशन क्या दी, ये दी है, ठीक है। इक्वेशन में ये इक्वेशन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का फॉर्मूले में था ऑलरेडी एक, तो माइनस का 2 लिखेंगे, अपॉन में कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखो वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गई है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट को चेक करेंगे, जब प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है माइनस का 3 है, अपॉन में 1, ठीक है। अब देखो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना, माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए, ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें हमें दिए जाते हैं, सॉल्व करना होता है। इसी में से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब अच्छे लेवल का मतलब है, देखो ये चैप्टर तो हमारे 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट था 9th में बस एक ये नहीं था कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बाकी पॉलिनोमियल्स था, ठीक है, पॉलिनोमियल्स था 9th में, बट इसमें थोड़ा सा क्या ऐड हो गया, सम ऑफ जीरोस, यानी कि रूट्स और जीरो से निकालने के रिलेशन या जीरोस, ठीक है, अल्फा बीटा ऐड हो गया बस, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 में जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में भी इक्वेशन दी गई है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया हुआ, 7x², ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का, x² प्लस 7x और प्लस 10 दिया गया, ठीक है। हमें हमसे उसने पूछा है फाइंड द जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि कहने का मतलब है इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के साथ साथ क्या करना है, इसके रिलेशन भी बताना है, जो जीरोस निकल के आएंगे उसका रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² ऐसे लिखा जाएगा, माइनस प्लस का आएगा, सॉरी ठीक है, x बाहर लिया जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10। बेटा 10 के फैक्टर करो, 10 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस करने पर 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और 5 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला साइन देखो इसके ब्रैकेट के अंदर आता है, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। बेटा यहाँ से कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर एक x बचेगा प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, ये x बचेगा प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज वेरीफाई करने का तरीका बढ़िया क्या है, ये दोनों कॉलम सेम आने चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो कॉलम है बेटा सेम आने चाहिए। चैप्टर 4 में भी ये चीज है शायद, आई थिंक चैप्टर 4 में जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी मैंने एक चीज बताई है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या ये दोनों कॉलम अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है। अगर साइन में डिफरेंस आ रहा है, अगर साइन में डिफरेंस आ रहा है तो उस वाली कंडीशन में तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है तो जिसकी वजह से वो क्या डिफरेंस आ रहा है उसमें। ठीक है, अब ये दोनों देखो सेम है, क्या करना, इसको एक कॉलम यहां से लिया जाएगा, बाकी ये दोनों साथ में प्लस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। अब x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे। क्लियर। यहां पर x की वैल्यू जो आएगी माइनस का 2 आएगी, यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 आएगी। जैसे ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा 2 आएंगे, याद रखना हमेशा जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा 2 आएंगे। ठीक है, तो पहले वाली जो वैल्यू हो जाएगी अल्फा हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू जो हो जाएगी बीटा हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है, जीरोस के बीच के रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है माइनस का b अपॉन में a होता है। ठीक है, यहाँ अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन पे ध्यान देना। ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट में दी गई उस पे फोकस करना थोड़ा सा। ठीक है, तो b पे क्या है, b पे क्या है 7 है, किसका है, प्लस का है, बट यहाँ साइन फॉर्मूले में माइनस का है तो माइनस का 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है, दोनों को प्लस करेंगे, -2 -5 कितना मिल जाएगा, माइनस का 7। क्या मिल गया हमें, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। क्लियर। अब देखो दोनों कैसी वैल्यू आ गई, इक्वल आ गई, दोनों वैल्यू कैसी आ गई बेटा, इक्वल आ गई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही क्या करना, प्रोडक्ट को करना वेरीफाई। प्रोडक्ट में जब करेंगे, ठीक है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी कितना, कांस्टेंट की वैल्यू देखो। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10 है और कोएफिशिएंट x स्क्वायर 1 है। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दो माइनस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमेशा वो क्या देंगे, प्लस का आंसर देंगे। अगर तीन वैल्यूज हैं और तीनों माइनस की हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है, यानी छोटी क्लास में भी पढ़ा दी जाती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10, ये दोनों क्या इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, बस ये करना है इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 नंबर में आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको कराने का कोई वो नहीं है, बाकी कराना है अगर तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। सेम डिट्टो इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, एक या दो क्वेश्चन में ये b 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे कम वैल्यू क्या है, ठीक है 4 है, 4 को कॉमन लेंगे, 4 के साथ वेरिएबल में u को कॉमन ले लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। सेम टी स्क्वायर वाले में, टी स्क्वायर वाले में कुछ नहीं करना है, अंडर रूट करके आएगी, ठीक है, उसको कॉमन ले लेना बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, उसका मैंने फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट 1, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं रखना, पहले में क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, पहली जो वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस की है, सेकंड वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है। अपॉन में जब वैल्यू आ जाए हमेशा एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अपॉन में जैसे वैल्यू आ जाती है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4/1/4 दिया हुआ है, कॉमा, ठीक है, माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो हो जाएगी सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी गई हमें कितनी दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट की वैल्यू जो दी गई है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 1 माइनस का 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस x ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, x² ये ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, x² ऐसे रहेगा, माइनस का 1/4x हो जाएगा, माइनस का 1, नीचे बेटा इसके सबके नीचे 1 लगा लो, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, यहाँ पर क्या x बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0, नीचे क्या आ जाएगा पूरे में 4 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करके उधर फेंक देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² माइनस x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये इसकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। तो यानी कि आज से तुम्हारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने हैं बस, ठीक है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने हैं आरडी शर्मा, ठीक है, आरडी शर्मा से करवाना है, और सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन इसके सॉल्व कराने हैं, बाकी और कुछ नहीं ज्यादा कुछ चैप्टर में, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड वाले आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर में से ज्यादातर के वैल्यू फाइंड वाले जरूर क्वेश्चन आते हैं, एक ये चैप्टर हो गया, एक चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक, उसमें से भी के की वैल्यू फाइंड करने वाले आते हैं, ठीक है। बस तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है, ये मत कर देना कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें तुम इस्तेमाल कर रहे हो चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और सही से प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब आराम से होता जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।